वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने कीव पर किया मिसाइल अटैक। इस वक्त बड़ी जानकारी, यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर कीव पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। कीव में टीवी टावर को मिसाइल से उड़ा दिया, ये बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन में टीवी चैनल्स का प्रसारण ठप हुआ है, यानी कि वहां पर अब टीवी चैनल्स का प्रसारण जो है वो नहीं हो सकेगा। और साफ तौर पर ये इंडिकेशन रूस की ओर से, जिसका जिक्र किया जा रहा था लगातार, कि वहां पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। कीव में मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद रूस ने बोला नागरिक कीव को खाली कर दें, यानी कि रूस की ओर से कहा गया है कि नागरिक जो हैं वो कीव को खाली कर दें। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त यूक्रेन से सामने आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रधान संपादक सुनील जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या जानकारी इसको लेकर? नहीं, देखिए, आज की रात जो है कयामत की रात है कीव के लिए। हेमंत सुबह से ही वीके न्यूज दिखा रहा है और सारे टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कीव में आज कुछ भयानक हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसको रिपोर्ट हमने भी किया था और उसके भी आसार दिखने लग गए हैं। कीव पर जिस तरह से 2 मिसाइलें दागी है और रूस ने जिस तरह से अलर्ट जारी करते हुए ये कह दिया है कि कीव के जो भी नागरिक है वो अपना घर छोड़कर निकल जाए, कीव शहर को खाली कर दे। इसका मतलब है कि आज रात रूस जो है वो कीव पर कब्जा कर लेगा और कुछ बड़ा करने की उसकी योजना है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल उसने दाग दिए, टीवी टावर को उड़ा दिया। तस्वीरें स्क्रीन पर है हमारे, उसमें देखिए टीवी टावर को ध्वस्त कर दिया और कहा जा रहा है कि टीवी चैनल्स का प्रसारण ठप हो गया है इससे। और इसको टीवी टावर को क्यों टारगेट किया गया, इसकी बड़ी वजह समझना होगा, क्योंकि रूस ये कह रहा था कि यूक्रेन जो है वो अपने मीडिया के जरिए रूस को बदनाम कर रहा है और गलत खबरें प्रसारित कर रहा है रूस के खिलाफ जो है। तो उसको लेकर जो है टीवी टावर को मुझे लगता है कि निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है हेमंत, मैं बता दूं अपने सारे दर्शकों को, वीके न्यूज के दर्शकों को, बहुत अच्छी खबर है भारतीयों के लिहाज से कि कीव में एक भी भारतीय नहीं बचा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। और सारे के सारे 12,000 जो कीव में भारतीय नागरिक थे उनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया। ये जानकारी, बड़ी जानकारी आ रही है हेमंत। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है भारत के लिहाज से, क्योंकि आज कीव में सुबह ही रूस ने कह दिया था, तो उसके बाद भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी थी और जो आपको वाहन मिल रहा है उससे आप बाहर निकल ले, ये एडवाइजरी दी थी। और उसके बाद ये बड़ी खबर है कि भारत के जितने भारतीय नागरिक थे उन सबको कीव से निकाल लिया गया है। तो अब अगर कोई अटैक वहां पर होता है जैसा कि रूस ने जो प्लान किया है, तो इससे भारतीयों पर कोई असर नहीं होगा। जो एक दुखद खबर जो आज आई है खार्किव से, युवक की, भारतीय युवक की जो जान गई है, तो कीव में ऐसी कोई खबर नहीं आएगी। ये अब आश्वस्त भारत के लोग हो गए होंगे, जिनके परिजन जिनके बच्चे वहां पर है, वो परिजन आश्वस्त हो गए होंगे कि ऐसी कोई अब दुखद खबर नहीं आएगी, क्योंकि सारे भारतीयों को वहां से, लगभग 12,000 भारतीयों की बात की, उन्होंने कहा कि वहां से निकाल लिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीवी टावर को जो निशाना बनाया गया बैलिस्टिक मिसाइल से, उसकी तस्वीरें हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक दागी है, लेकिन कीव पर आज की रात बहुत कयामत की रात होने वाली है हेमंत। बहुत कुछ करने वाला है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उसके अब जो अंदेशा है, आसार है, वो दिखने लगे। बिल्कुल। और ये जो आपने एक अहम जानकारी दी है भारत के नागरिकों को लेकर, क्योंकि एक पैनिक जैसी सिचुएशन वहां पर बन गई थी कि कीव में अगर और भी भारतीय हो सकते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने जैसे ही बातचीत रूस से की, उसके बाद स्थितियां एकदम बदली, क्योंकि उन्होंने कहा कि रास्ता सुरक्षित हमको भारतीयों के लिए कर देना होगा आपकी ओर से, और वही स्थिति बनी है। सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार पर दबाव था, विपक्षी एक खबर जो दुखद खबर आई दोपहर में, उसके बाद बड़ा दबाव बनाया जा रहा था और विपक्ष इसको घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक भारत सरकार की अहम रणनीति और इसको बहुत एक अच्छी कामयाबी माना जाएगा कि जिस तरह से सारे लोगों को कीव से बाहर निकाल दिया गया है, ये एक अच्छी खबर है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से बयान आया है, ये कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है। और उन्होंने बयान देकर कहा कि हमने सारे भारतीय, लगभग 12,000 लोग थे कीव में, सबको बाहर निकाल लिया है और सारे के सारे सकुशल है और अब उनकी भारत की वापसी होगी। जैसे हमने कहा कि C-17 को भी उतारने की बात की जा रही है, अलर्ट मोड पर एयरफोर्स को कर दिया गया है और एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। तो सारे लोगों को अब जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है हेमंत। लेकिन 8 नागरिकों की वहां मौत हुई है कीव में, ये भी एक खबर है कि 8 नागरिकों की, ये जो मिसाइल अटैक किया गया है इसमें 8 नागरिक
मारे गए हैं रूस यूक्रेन के, ये एक दुखद खबर है। लेकिन अभी जो भारत के लिए है, और ये एक और खबर आ गई है कि ग्लोब मास्टर्स जिसकी हम बात कर रहे थे C-17, वो कल जाएगा रोमानिया। विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी आई है, और वहां से जो हमारे भारतीय है उनको लेकर आएगा। तो ये एक और जानकारी है। पूरी प्लानिंग के साथ अब आगे स्थितियां जो पूरी प्लानिंग के साथ स्थितियां जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो एक अलग तरह का माहौल है इंटरनेशनल लेवल पर, ब्रिटेन का अगर जिक्र करें तो ब्रिटेन ने बार बार कहा जा रहा है, अमेरिका बार बार कह रहा है कि नाटो को हल्के में ना ले पुतिन, लेकिन स्थितियां यहां तो ऐसी हैं कि कीव कभी भी कब्जे में, अब आने वाला पल कब्जे में कीव। एकदम, क्योंकि जिस तरह से कह दिया है रूस ने कि कीव, आप क्योंकि उस पर आरोप लग रहे थे कि वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, तो वो अपने ओर से सेफर साइड उसने कह दिया कि आप कीव खाली कर दे। तो एक तरह से, और जिस तरह से टीवी टावर को निशाना बनाया जा रहा है, पानी की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश की जा रही है रूस की ओर से, तो एक प्लान जो है उनका यही है कि हम राजधानी को अपने कब्जे में ले लें, और कुछ बड़ा करने की उनकी आज मंशा है। इसीलिए वो कह रहे कि नागरिक जो है वो शहर को छोड़ दे। तो अब क्या होने वाला है, क्या उनके प्लान में, हालांकि ब्रिटेन का जो जिक्र आपने किया, ब्रिटेन का एक और बयान आया बोरिस जॉनसन का कि हमारी रूस से कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। मतलब एक तरफ वो सेफर साइड ये भी खेल रहे हैं, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि नाटो को हल्के में ना ले आप, क्योंकि नाटो देश का जो नाटो संगठन है उसका सदस्य नहीं है यूक्रेन है। तो इसलिए नाटो के खिलाफ ये लड़ाई नहीं मानी जा सकती, क्योंकि नाटो का अगर वो सदस्य बन गया होता और उस पर अटैक किया होता तो ये नाटो के खिलाफ लड़ाई होती। लेकिन चूंकि नाटो का सदस्य है नहीं यूक्रेन, तो इसलिए नाटो देश जो है वो एक तरह से ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा सदस्य है, और वो नाटो के देश आ भी नहीं सकते। लेकिन यूक्रेन मानवीयता के नाते सारे देश जो है अपने अपने लेवल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और चर्चा करें। खास तौर पर अमेरिका बहुत इसमें, क्योंकि ये एक तरह से अमेरिका बैक में, यूक्रेन के बैक में अमेरिका है, वो लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। बिल्कुल। तो एक और जानकारी जो है हेमंत मैं दे दूं कि C-17 ग्लोब मास्टर जो है कल वो इस पर मंत्रालय का बयान आया है कि कल ग्लोब मास्टर जो है वहां से उड़ान भरेगा सारे नागरिकों को लेकर। कीव में अब कोई भारतीय नागरिक नहीं है, ये उन्होंने जानकारी दे दी है, और 12,000 भारतीयों को निकाल लिया गया है, ये जानकारी दी है। और कहा गया है कि ग्लोब मास्टर खार्किव से अब लोगों को निकालना प्राथमिकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय ने कहा है 3 दिनों के लिए 26 उड़ानें तैयार कर ली गई है। विदेश मंत्रालय का बयान है कि 3 दिनों में 26 उड़ानें होगी C-7 ग्लोब मास्टर की। कल रोमानिया जाएगा, रोमानिया से लोगों को लाया जाएगा। अब लेकिन जो पूरा का पूरा ध्यान है वो खार्किव की तरफ सेंट्रिक कर दिया गया, और वहां से नागरिकों को निकालने की कोशिश है, क्योंकि कीव में तो कोई भारतीय नहीं बचा है, उन्होंने कह दिया। लेकिन अब खार्किव से लोगों को निकाला जाना है। हेमंत, बिल्कुल। एक और जो जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है, और उसमें किस तरीके से इन सारी चीजों को देखें कि बात करें रूस की, अगर बात करें यूक्रेन की ओर से कह दिया गया कि रूस जो है वो आतंकी देश घोषित कर दिया जाए, और मानवाधिकार आयोग का अगर जिक्र करें सुनील जी, तो उन्होंने भी बाहर कर दिया रूस को। नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ये मांग तो की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है मुझे लगता है कि कोई इतने क्योंकि रूस से कोई सीधी टक्कर लेना नहीं चाहता। अभी तक देखिए 6ठा दिन है आज युद्ध का, लेकिन डायरेक्ट कोई एक्शन रूस के ऊपर नहीं ले रहा है। सिर्फ बयानबाजी हो रही है, प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। यूक्रेन को जो मदद की जा सकती है वो मदद कर रहा है हर देश अपनी ओर से अपने स्तर पर, लेकिन डायरेक्ट कोई अपनी सेना का इन्वॉल्वमेंट कोई देश नहीं कर रहा है, या कोई इस तरह से अपने हथियारों का डायरेक्ट उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो सिर्फ बाहरी तौर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अगर इस तरह से कोई देश इन्वॉल्व होता है तो रूस उसको अपने खिलाफ युद्ध के तौर पर लेगा। बिल्कुल, उसने पहले ही चेतावनी। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का बड़ा एक्शन रूस पर लेने से जो है इस तरह के उसमें हालात में कोई देश करेगा। हालांकि एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर है बयान देकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील जी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे कि कीव में टीवी टावर की मिसाइल के जरिए उड़ाया गया है, और वहां प्रसारण पूरी तरीके से बंद हो गया, ठप हो गया है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।